हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के सेकंड चैप्टर के सेकंड वर्स को आज देखेंगे। बहुत ज़्यादा सुंदर श्लोक है और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस श्लोक को जब आप समझ लेंगे बहुत इजी आपको लगेगा, तो इसको आप याद करिएगा। जैसे अभी माधुर्य कादम्बिनी में हिद्वप्रे वाला जो श्लोक है वो आप डेली गाते हैं तो आपको याद हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के जो फर्स्ट 1.1.1 की अगर हम बात करें वो भी सभी को याद ही है, तो उसी तरह से ये गाया जाएगा 1.1.1 की तरह। और हिद्वप्रे वाला जो वर्स है माधुर्य कादम्बिनी का, उसकी तरह भी इसको गा सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको गाएंगे पहले, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे श्लोक में। तो प्लीज़ इसको गाइए। पहले हम हिद्वप्रे की वाले की तरह गाते हैं। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलाध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वर्धनी कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलाध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीलासुधास्वर्धनी। बस मन कर रहा है इसको गाते जाए। एक बार हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर हम इसको 1.1.1 की तरह भी गाएंगे। फिर से हम जब गाएंगे तो अर्थ समझकर हम गाएंगे तो और ज़्यादा हम आस्वादन कर पाएंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द श्लोका। देखिए क्या कहा जा रहा है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला। सबसे पहले जैसे माधुर्य कादम्बिनी वाले वर्स में हमने लास्ट वाली लाइन पकड़ी थी, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। लास्ट वाली लाइन पे आइए। लीला सुधा स्वर्धनी श्री चैतन्य दया निधे तव लसल लीला सुधा स्वर्धनी, कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो लीला सुधा रूपी गंगा है, लीला सुधा का मतलब होता है द नेक्टर ऑफ द पास्ट टाइम्स, जो अमृतमय भगवान की जो लीलाएं हैं, उस लीला सुधा रूपी गंगा को, वापस से फर्स्ट लाइन पे आइए। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, कृष्ण के नाम का कीर्तन, और कीर्तन कैसा? उच्च कीर्तन, उच्च स्वर वाला कीर्तन। गान गायन से, नर्तन नृत्य से, कला और अन्य कलाओं से, ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा है, इसको ये सारी जो है कीर्तन गान और नृत्य, ये कमल की तरह सुशोभित कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप? चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा बह रही है। ये फोटो देखिए, इस फोटो से और अच्छे से आपको समझ आएगा कि चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा बह रही है
और उसमें कमल के फूल है बहुत सारे, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कितने सारे कमल के फूल है, वेरी ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर्स। और इसमें विहार कौन कर रहे हैं, श्लोक पर आइए। इसमें विहार कौन कर रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है भक्तावली। जैसे आपने सुना है दीपावली, दीपावली का अर्थ क्या होता है, दीपों की पंक्तियां। तो भक्तों की पंक्तियां, पूरे भक्तों की मंडली है, भक्तों का झुंड है, अकेले बैठकर ध्यान नहीं कर रहे हैं। और वे भक्त किसकी तरह है, हंस। देख रहे हैं आप, सद भक्तावली हंस, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं हंस भी आपको दिख रहे हैं। तो ये जो भक्त है ये हंस की तरह है। अब हंस के समान क्यों है, भक्तों को हंस क्यों कहा जा रहा है, जिस तरह से आप देखते हैं जो हंस है वह सिर्फ दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी अलग कर देता है, पानी को वो अलग छोड़ देता है, सिर्फ दूध ग्रहण कर लेता है। वो सारग्राही, जो हंस है वो सारग्राही होता है। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो सिर्फ सार वस्तु भगवान की भक्ति को ही ग्रहण करते हैं। तो ये बात है। आगे देखिए और किससे उपमा दी जा रही है, चक्र। चक्र जो है वो भी एक पक्षी होता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं ऊपर जो उड़ रहे हैं। अब देखिए चक्रवाक पक्षी की क्या विशेषता होती है, भक्तों को चक्रवाक पक्षी क्यों कहा जा रहा है। चक्रवाक पक्षी रात के समय अपने साथियों से बिछड़ जाने के कारण, अलग हो जाने के कारण अब उनसे मिलने की बहुत लालसा होती है। तो इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में हैं और भगवान से वे विरह का अनुभव करते हैं। जिस तरह से चक्रवाक पक्षी अपने साथी से विरह का अनुभव करता है, उस तरह से जो भगवान के भक्त हैं इस भौतिक जगत में वे भगवान से दे फील सेपरेशन, उनसे फिर से मिलने की गहरी लालसा रखते हैं भगवान के जो भक्त हैं। इस वजह से उनकी उपमा चक्रवाक पक्षी से दी जा रही है। फिर से आगे देखिए, मधुप। मधुप यानी कि भंवरे जो होते हैं। तो आप देखेंगे जो मधु है, बम्बल बी जिसे कहते हैं, भौरा जो होता है, देखा ही होगा आपने, वह क्या करता है, वह लगातार कमल के रस का पान करता रहता है। तो भगवान के भक्त भी भगवान की कथा के ही इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। उनको देयर इज़ नो अदर बिजनेस, उनको सिर्फ भगवान की कथा सुनना है, उनके रस का आस्वादन करते रहते हैं वे भगवान की कथा का। तो ये जो कथा होती है, ये जो कीर्तन होता है, ये इनके आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अभी हमने देखा कि ये सब इस तरह से विहार करते हैं। आगे देखिए, कर्णानंदी। जो भी ये भगवान की कथा है ये इस तरह से भक्तों के कर्ण में जाती है तो उनको बहुत आनंद आता है। और एक और यहाँ पर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, कल ध्वनिर। कल ध्वनिर का मतलब अब देखिए इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से एक कोई शांत जगह होती है जहाँ पर गंगा जी बहती है, पता नहीं आपने इसको अनुभव किया है कि नहीं, लेकिन आप अगर जाए ऋषिकेश या कहीं पर भी जहाँ गंगा जी बह रही है तो सुबह के समय आप देखेंगे बिल्कुल शांति का माहौल होता है, ज़्यादा कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ भी मतलब आवाज़ नहीं आती है, लोगों को भी सब सो रहे होते हैं। लेकिन सुबह सुबह आप देखेंगे जो गंगा जी बहती है तो गंगा जी के बहने की जो आवाज़ है उसको कहा जाता है कल ध्वनिर। तो कल ध्वनिर का अर्थ होगा गंगा जी जो बहती है उसकी जो आवाज़ है। तो
जैसे वो शांति, बहुत शांति भरा वातावरण है और गंगा जिस तरह से बह रही है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मन को सुख देने वाली होती है। उसी तरह से भक्तों के कर्ण में जब भगवान की कथा जाती है तो उनको बहुत आनंद आता है। ये बात है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जिह्वा मरु प्रांगणे, मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो इस तरह से कह रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कि मेरी जो जिह्वा है वह तो रेगिस्तान के समान है। मेरी जो जिह्वा है वह रेगिस्तान के समान है। श्रीला प्रभुपाद जी पर्पट में बताते हैं कि हमारी जो जिह्वा है वो रेगिस्तान के समान क्यों है, क्योंकि हम उससे भौतिक वार्ता करते हैं। देखिए, जो भौतिक वार्ता है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भौतिक वार्ता होती है, लोग क्या क्या बातें करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स, ड्राई फिलॉसफी, पोइट्री, ये सभी कुछ भगवान की कथा के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कचरा चीज़ें हैं ये। तो जिनकी भी वाणी इन विषयों को गाने में लगती है, उनकी जीव वास्तव में रेगिस्तान की तरह है। रेगिस्तान आप जानते हैं कितनी वहाँ गर्मी होती है, एकदम सूखा सूखा रहता है। जब तक बहुत गंगा जी वहाँ पर नहीं बहेगी तब तक वह बिल्कुल सूखा ही रहता है, और बहुत गंगा जी बहने से ही वो जो रेगिस्तान है वह रेगिस्तान नहीं रह जाएगा। जो रेगिस्तान है उसको कांस्टेंट पानी का वहाँ पर प्रभाव चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान अब कोई मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई जगह होती है, वो बहुत गर्मी वहाँ होती है, तो बहुत तेज़ वहाँ पर जब तक पानी की सप्लाई नहीं होगी तब तक वह तब तक वह शीतल वाला प्लेस नहीं रहेगा। तो ये जो भौतिक वार्ता है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल समझाया जा रहा है कि ये जो भौतिक वार्ता है ये एकदम हमारी जो जिह्वा है उसको रेगिस्तान की तरह बना देती है। तो जब तक इससे भगवान की कथाओं का गान नहीं किया जाएगा, भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया जाएगा, तब तक यह फर्टाइल और फ्रूटफुल नहीं होगी। यहाँ पर ये वर्ड है, मतलब हरी भरी नहीं होगी। सूखी हुई जगह का ऑपोजिट जो जगह है आप ग्रहण कर पा रहे हैं, हरी भरी जगह, एकदम वहाँ पर बहुत शीतलता है, ठंडक है, तो तब तक हमारी जिह्वा वैसी रहेगी जब तक भगवान की कथा रूपी अमृत में जल उसमें प्रवाह नहीं करेगा। और आप देखेंगे जो भौतिक वार्ता है वो सिर्फ 3 विषयों का निर्माण करने वाली है। क्या है वो 3 विषय? शोक, मोह और भय। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देती है भौतिक वार्ता। कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु के लिए शोक करेगा, अरे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब इस तरह से मोह के कारण इस तरह से वो शोक कर रहा है, और शोक के कारण अब उसको भय होगा कि आगे कैसे चलेगा, ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप ये श्लोक समझ आया होगा। और हाँ, ये श्लोक बिल्कुल अब देखिए एकदम स्पष्ट है। एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला सुधा रूपी गंगा जी है, उसमें कृष्ण का भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन, उनका गायन और नृत्य और अन्य ऐसी जो कलाएं हैं वे उस गंगा जल में जो बह रही है उसमें कमल के समान सुशोभित हो रही हैं।
पाथोजनी भ्राजिता, इस तरह से कमल के समान वे सुशोभित हो रही है। और उस गंगा जी में विहार कौन कर रहे हैं? सद्भक्तावली, भक्तों की मंडली उसमें विहार कर रही है, जो हंस की तरह है, चक्र पक्षी की तरह है, चक्रवाक पक्षी, और मधु की तरह है। इन तरह की कैटेगरी, ये जो श्रेणी है, ये विहार कर रही है। जैसे कि इस फोटो से हमने समझा, कितना सुंदर फोटो लग रहा है ये। इसमें आप देख रहे हैं कमल है, हंस है, चक्रवाक पक्षी, और छोटे छोटे बम्बल बीज भी है जो हमको दिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है कि भगवान की जो कथा है वह भक्तों के कर्ण में जब जाती है तो वह उनको बहुत आनंद देने वाली है। आगे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी जो जिह्वा है वह मरु रेगिस्तान के समान है, और उसे मतलब रेगिस्तान से ऊपर कैसे उठ सकती है वो? जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदर कथाएं हैं, जो सुंदर लीलाएं हैं, उसका गान मेरी जिह्वा करेगी। मेरी वाणी से जब उनकी कथाओं का वर्णन होगा तब जाकर मेरी जिह्वा का उद्धार हो सकता है। तो इस तरह से बताया जा रहा है। आई होप ये समझ आया होगा। अब एक बार हम लास्ट टाइम इसको गा लेते हैं 1.1.1 की तरह। प्लीज सिंग विथ मी। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पार्थोजनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकला ध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्य दयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वर्धनी।